एक ऐसी अदालत की कल्पना करें जहां अर्जी कागज पर लिखी जाती है, गवाही पीतल की घंटियां देती हैं और न्यायाधीश कोई इंसान नहीं बल्कि एक देवता है। ये सुनने में किसी पौराणिक कथा का हिस्सा लगता है ना? पर ये आज की सच्चाई है। बिल्कुल। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में ये आस्था लोगों की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। तो आज हम इसी दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। जी। हमारे सामने कुमाऊं के न्याय के देवता गोलू देवता से जुड़े कई स्रोत हैं जो उनकी अद्भुत जन्म कथा और न्याय करने के उनके अनूठे तरीके के बारे में बताते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि उन्हें कलयुग का न्यायाधीश क्यों माना जाता है और ये आस्था आज भी इतनी मजबूत क्यों है। हाँ, कि लोग अदालतों के बजाय अपनी अर्जियां लेकर उनके मंदिर पहुंच जाते हैं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, ये उस विश्वास का प्रतीक है जो तब जागता है जब इंसानी व्यवस्थाएं न्याय देने में विफल हो जाती हैं। बात सीधे देवता तक पहुंचाने का एक माध्यम। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलते हैं। गोलू देवता के जन्म को लेकर हमारे स्रोतों में दो अलग अलग कहानियां मिलती हैं। जी, लेकिन दोनों का केंद्र एक ही है, अन्याय के खिलाफ न्याय की स्थापना। पहली कथा कहती है कि वे भगवान शिव के एक अंशावतार थे। अच्छा। कहानी चंपावत के एक राजा की है जिनकी कई रानियां थीं, पर एक रानी बहुत धार्मिक और सत्यनिष्ठ थी। और जाहिर है ऐसे बाकी रानियां बहुत ईर्ष्या करती थी। बिल्कुल। तो कहानी आगे बढ़ती है कि उस रानी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं उसके गर्भ से जन्म लेने का वरदान दिया। और यहाँ एक क्लासिक पैटर्न दिखता है षड्यंत्र का। हाँ, जैसे ही रानी गर्भवती हुई, दूसरी रानियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। और जन्म के बाद उन्होंने एक भयानक षड्यंत्र रचा। नवजात शिशु को लोहे के पिंजरे में बंद करके नदी में बहा दिया गया। लेकिन क्योंकि बालक में वो ईश्वरीय शक्ति की, वो बच गया। हाँ, दिव्य शक्ति के कारण। इस तरह की कहानियों में अक्सर प्रकृति ही रक्षक बनती है। यहाँ नदी ने ही उसकी रक्षा की। तो ये एक कहानी है, लेकिन हमारे स्रोतों में एक और कहानी का जिक्र है जो कहीं ज्यादा विस्तृत और नाटकीय है। जी, कत्यूरी राजवंश से जुड़ी हुई ये कहानी ज्यादा लोकप्रिय लगती है। हाँ, ये कहानी राजा झालू राय की है, जिनकी 7 रानियां थीं, पर कोई संतान नहीं थी। और यहाँ भी इस समस्या का समाधान आध्यात्मिक ही था। एक ज्योतिष की सलाह पर उन्होंने भगवान भैरव की घनघोर तपस्या की। और भगवान भैरव प्रसन्न हुए और कहा, मैं तुम्हारे घर पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, पर तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। एक शर्त थी। जी, एक शर्त जो कहानी को एक रहस्यमय मोड़ देती है। यहाँ से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। राजा अपनी 8वीं पत्नी का इंतजार कर रहे थे। एक दिन शिकार के दौरान वे एक तालाब पर पहुंचे जहां उनके सैनिक पानी पीते ही मूर्छित हो गए। अच्छा। जैसे ही राजा खुद पानी पीने वाले थे, एक स्त्री की आवाज ने उन्हें रोका। वो थी कलिंगा। हाँ, कलिंगा, जो खुद को 5 देवताओं की बहन बताती थी। और यहाँ कलिंगा की शक्ति का प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने राजा को सिर्फ रोका नहीं, अपनी असाधारण क्षमता का प्रमाण भी दिया। जी। पास में ही 2 भैंसें लड़ रहे थे जिन्हें राजा के सैनिक भी अलग नहीं कर पा रहे थे। और कलिंगा ने अकेली ही उन्हें अलग कर दिया। बिल्कुल। यह इस बात का प्रतीक था कि उनमें वो शक्ति थी जो राजसी ताकत में भी नहीं थी। राजा उनकी शक्ति से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कलिंगा से विवाह कर लिया। और कुछ समय बाद रानी कलिंगा गर्भवती हुई। और यहाँ भी इतिहास ने खुद को दोहराया, वही ईर्ष्या, वही षड्यंत्र। यह योजना तो पहले वाली से भी ज्यादा क्रूर थी। हाँ, मनोवैज्ञानिक थी। प्रसव के समय रानी कलिंगा की आंखों पर यह कहकर पट्टी बांधी गई कि अगर उन्होंने अपनी पहली संतान को देखा तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। एक माँ के ममता का फायदा उठाकर किया गया धोखा था ये। बिल्कुल। और इसी धोखे का फायदा उठाकर जब पुत्र का जन्म हुआ तो 7 रानियों ने उस नवजात शिशु को गौशाला में फेंक दिया, ये सोचकर कि वह जानवरों के पैरों तले कुचलकर मर जाएगा। और रानी कलिंगा को ये बताया गया कि उसने एक सिलबट्टे यानी पत्थर को जन्म दिया है। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे यहाँ हर प्रयास का परिणाम उल्टा होता है। गौशाला में उसे खरोच तक नहीं आई तो रानियों ने और भयानक तरीके अपनाए। जी, उसे नमक के ढेर में दबाया जाता है, लेकिन वो नमक चीनी बन जाता है। उसे जहरीले बिच्छुओं के बीच फेंका जाता है, पर वो उसे डंक मारने के बजाय दोस्त बन जाते हैं। ये लोक कथा का एक तरीका है ये कहने का कि जब भाग्य या दिव्यता किसी के साथ हो तो दुनिया का जहर भी अमृत बन जाता है। हर कोशिश नाकाम होने पर उन्होंने आखिरकार उसे एक संदूक में बंद करके काली नदी में बहा दिया, जहां 7 दिन और 7 रात के बाद वो संदूक एक निस्संतान मछुआरे को मिला।
जिसने बच्चे को अपना बेटा मानकर पाला। तो दोनों ही कहानियों में एक पैटर्न साफ है। बिल्कुल, एक हीरो के जन्म का क्लासिक आर्क है जो हमें दुनिया भर की पौराणिक कथाओं में मिलता है। यहाँ से कहानी एक निर्णायक मोड़ लेती है। जब वो लड़का बड़ा हुआ तो एक रात उसे सपने में अपने जन्म का पूरा रहस्य पता चला। ये सपना एक दिव्य हस्तक्षेप है जो उसे उसके जीवन के असली उद्देश्य की ओर ले जाता है, न्याय की स्थापना करना। जी। सब कुछ जानने के बाद वो अपने मछुआरे पिता से एक घोड़े की मांग करता है। पिता गरीब था तो वो एक लकड़ी का घोड़ा ले आया। लेकिन बालक अब अपनी दैवीय शक्तियों को जान चुका था। उसने अपनी शक्तियों से उस लकड़ी के घोड़े में जान डाल दी और अपनी पहली न्याय की कार्रवाई करने निकल पड़ा। और उसका तरीका वो कमाल का था। वो घोड़े पर बैठकर राजधानी के पास उसी तालाब पर पहुंचता है जहां 7 रानियां बैठी होती हैं। और वहां वो एक असाधारण दृश्य रचता है। वो रानियों से कहता है, रास्ता छोड़ो, मेरे घोड़े को पानी पीना है। और रानियां उसका मजाक उड़ाती हैं। अरे बालक, तुम पागल हो क्या? लकड़ी का घोड़ा कहीं पानी पी सकता है? और यहीं पर वो बालक वो संवाद बोलता है जो पूरी कहानी का सार है। वो जवाब देता है, अगर इस राज्य की रानी एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? क्या बात है! ये तो कमाल का तर्क है। वो उनके ही बुने हुए झूठ को उनके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, और यही इस कहानी को इतना शक्तिशाली बनाता है। ये दिखाता है कि न्याय के लिए सिर्फ दैवीय शक्ति ही नहीं बल्कि तर्क और बुद्धि की भी जरूरत होती है। ये बात आग की तरह फैलती है और राजा तक पहुंचती है। जी, और लड़के को महल में राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा भी वही सवाल पूछता है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि काठ का घोड़ा पानी नहीं पीता? और लड़का राजा के सामने भी वही जवाब दोहराता है। और फिर अपनी पहचान साबित करने के लिए वो भगवान भैरव के वरदान वाली वो गुप्त बात बताता है जिसे सिर्फ राजा ही जानते थे। ये निर्णायक प्रमाण था। राजा को विश्वास हो जाता है कि यही उनका खोया हुआ पुत्र है और वे क्रोध से भर जाते हैं। हाँ, और 7 रानियों को तुरंत कारावास में डालने का आदेश देते हैं। लेकिन यहाँ भी बालक का न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव सामने आता है। वो अपने पिता से उन रानियों को माफ करने के लिए कहता है। और उसके कहने पर राजा उन रानियों को माफ कर देता है। यही बालक आगे चलकर गोलू देवता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनकी पहली न्याय की कार्रवाई ही क्षमा पर आधारित थी, दंड पर नहीं। जी, ये बहुत गहरी बात है। और यहीं से उनकी न्याय के देवता के रूप में पहचान स्थापित होती है। उनका न्याय बदला लेने वाला नहीं बल्कि सुधार करने वाला है। तो इसका आज के लोगों के लिए क्या मतलब है? ये हमें न्याय की उस सबसे अनोखी प्रक्रिया तक ले आता है, चिट्ठी लिखने की परंपरा। हाँ, ये कैसे काम करती है? यह एक बहुत ही शक्तिशाली सामाजिक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है। जब कोई व्यक्ति कानूनी प्रक्रियाओं से थक जाता है या उसे लगता है कि उसकी बात कोई नहीं सुन रहा, तो वो अपनी समस्या या फरियाद एक सादे कागज पर लिखता है। कुछ लोग तो स्टैम्प पेपर पे भी लिखते हैं ताकि उसकी गंभीरता बनी रहे। अच्छा, फिर उस पत्र को मंदिर में अर्पित कर दिया जाता है। जी, यानी ये एक तरह की FIR है जो सीधे सर्वोच्च अधिकारी को दी जा रही है। बिल्कुल। मान्यता है कि सच्चे दिल से लिखी गई बात पर गोलू देवता अवश्य न्याय करते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा है। लोक मान्यता के अनुसार चिट्ठी चढ़ाने के बाद दोषी व्यक्ति को मानसिक अशांति और डर महसूस होने लगता है। उसे बुरे सपने आते हैं, उसके कामों में बाधा आने लगती है। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है जो उसे अपने किए पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जी, और कई मामलों में दोषी इतना परेशान हो जाता है कि वो खुद ही अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। ये तो कमाल है। मतलब न्याय की प्रक्रिया अदृश्य तरीके से काम कर रही है। हाँ, हमारे स्रोतों में इस न्याय के 3 सिद्धांत बताए गए हैं। बिना रिश्वत, बिना पक्षपात और बिना देर के। ये सीधे सीधे हमारी आज की न्याय व्यवस्था की उन कमियों पर चोट करता है जिनसे लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। आपने सही पकड़ा। यही इस आस्था की शक्ति का स्रोत है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ कोई तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, कोई वकील नहीं करना पड़ेगा और कोई पक्षपात नहीं होगा। बिल्कुल। ये एक आदर्श न्याय व्यवस्था की छवि है। हमारे स्रोत में एक किसान का उदाहरण भी है। हाँ, जिसकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया था। जी, वो हर जगह से थक हार कर गोलू देवता के मंदिर पहुंचा और एक चिट्ठी लिखी। और फिर क्या हुआ? कुछ ही दिनों में कब्जा करने वाले व्यक्ति को इतना मानसिक कष्ट और भय हुआ कि उसने न सिर्फ खुद किसान की जमीन लौटा दी बल्कि मंदिर आकर देवता से माफी भी मांगी। जी, ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं है बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था है जो नैतिक दबाव और आस्था के जरिए काम करती है। इस आस्था का सबसे बड़ा और जीवंत प्रमाण है मंदिरों में लटकी हजारों लाखों घंटियां। बिल्कुल, हर एक घंटी किसी की पूरी हुई उम्मीद, किसी को मिले न्याय का जीता जागता सबूत है।
उस मंदिर में सिर्फ धातु की नहीं बल्कि हजारों कहानियों की गूंज होगी। सही बात है। जब किसी की मुराद पूरी होती है या उसे न्याय मिलता है तो वो अपनी श्रद्धा से पीतल की घंटी चढ़ाता है। अल्मोड़ा के चित्तई, चंपावत और ग्वालदम के मंदिरों में ये घंटियां हर तरफ दिखाई देती हैं। हर घंटी न्याय मिलने की एक गवाही है। यह विश्वास का एक भौतिक रूप है जिसे आप देख और सुन सकते हैं। ये सच में अद्भुत है। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प पहलू भी है। एक मान्यता गोलू देवता का संबंध सिर्फ पौराणिकता से नहीं बल्कि इतिहास से भी जोड़ती है। हाँ, और ये उनके चरित्र को और भी गहरा बनाता है। एक मान्यता ये भी है कि गोलू देवता चंद राजवंश के एक राजा बाज बहादुर के वीर सेनापति थे। अच्छा, उनका नाम शायद गोलू ही रहा हो? जी, संभव है। कहा जाता है कि वे अपनी वीरता और खासकर अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक सेनापति जो न्याय भी करता हो? हाँ, किसी युद्ध में वीरगति पाने के बाद उनके सम्मान में ही अल्मोड़ा का प्रसिद्ध चितई मंदिर बनाया गया। ये काफी संभव है। इतिहास में इसे यूहेमेरिज्म कहते हैं, जहां कोई असाधारण ऐतिहासिक नायक जो अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए जाना जाता हो, उसे समय के साथ लोग देवता का दर्जा दे देते हैं। तो ये पौराणिक और ऐतिहासिक धागों का एक सुंदर संगम है। जी, ये दोनों कहानियां एक दूसरे का खंडन नहीं करती, बल्कि मिलकर गोलू देवता के चरित्र को और भी शक्तिशाली बनाती हैं। एक तरफ दैवी शक्ति है तो दूसरी तरफ मानवीय वीरता और न्याय। बिल्कुल, और यही कारण है कि आज भी ये विश्वास इतना जीवित है। लोगों का ये कहना कि गोलू देवता के दरबार में देर है अंधेर नहीं, इसी गहरी आस्था को मजबूती देता है। तो संक्षेप में आज हमने गोलू देवता की कहानी को कई परतों में समझा। उनके दिव्य जन्म की रहस्यमयी कथाओं से लेकर लकड़ी के घोड़े से न्याय करने की उनकी पहली कार्यवाही तक, और फिर न्याय की उस अनोखी चिट्ठी वाली परंपरा तक जो आज भी लाखों लोगों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण है। ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं, बल्कि आस्था, उम्मीद और न्याय की उस गहरी मानवीय इच्छा का प्रतीक है जो आज भी कुमाऊं की घाटियों में उन अनगिनत घंटियों की आवाज में गूंजती है। ये वाकई एक असाधारण कहानी है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। आज की इस जटिल कानूनी दुनिया में गोलू देवता की कागज और घंटी वाली न्याय व्यवस्था में लोगों का ये अटूट विश्वास हमें इस बारे में क्या बताता है कि इंसान की अपनी सच्चाई को सुने और स्वीकार किए जाने की बुनियादी जरूरत कितनी गहरी है, चाहे उसका माध्यम कोई भी क्यों ना हो।